साथियों, अरावली की विशेषताएं, महत्व पढ़ा हमने और उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने पढ़ा, उसकी दिशा के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं अरावली, जो कि शाब्दिक अर्थ भी इसका चोटियों की श्रृंखला या पंक्ति है। कौन कौन सी इसकी चोटियां हैं और ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। आपको बता दूं कि रीट मेंस के लिए और सीईटी एग्जाम के लिए ये विशेष तौर पर क्लासें हम बनाने जा रहे हैं। इसको लगातार आप पढ़िएगा और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि हम रीट मेंस के टोटल सिलेबस को अंदर इसके कवर करें। जी हाँ, शुरू करते हैं चोटियां। लेकिन चोटियां पढ़ने से पहले हम अरावली के भाग पढ़ेंगे, कितने इसके पार्ट करते हैं। उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य में अजमेर में के चारों ओर मध्य अरावली और दक्षिण में जालौर, सिरोही, उदयपुर दक्षिणी अरावली के क्षेत्र रहेंगे। यहाँ जयपुर है, अलवर है, उत्तरी अरावली के ये क्षेत्र रहेंगे। जो औसत ऊंचाई है उत्तरी अरावली की, वो औसत ऊंचाई रहेगी 450 मीटर, 450 मीटर। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अरावली की, वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ये सीकर में पड़ेगी और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 1055 मीटर, कहीं पे 50 मीटर भी लिखी आपको मिल सकती है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं, जो उत्तरी अरावली में चट्टानें रहेगी, वो चट्टानें रहेगी देहली करम की, इसके साथ साथ फाइलाइट और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ऐसी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य अरावली की, जो सबसे ज़्यादा कटी फटी है, विच्छेदित है। यहाँ पर जो औसत ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 700 मीटर। औसत ऊंचाई मध्य अरावली की रहेगी 700 मीटर। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो गोरम जी, इसे टोडगढ़ भी कहते हैं, टोडगढ़, इसकी रहेगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो रहेगी 1000 में 933 मीटर। इसकी जो ऊंचाई रहेगी मध्य अरावली की, वो गोरम जी चोटी की रहेगी 933 मीटर। यहाँ जो चट्टानें रहेगी वो रहेंगी अवसादी चट्टानें। यदि पूछ लिया जाए कि अवसादी चट्टानें अरावली की कौन से भाग में पूछी जाती है, तो वो रहेगी मध्य अरावली में। कौन सी? अवसादी चट्टानें। अब बात करते हैं जो दक्षिणी अरावली है, इसकी जो औसत ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 1225 मीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंचाई और विस्तार दक्षिणी अरावली का ही है, इसलिए औसत ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा किसकी है? 1225 मीटर दक्षिणी अरावली की। चोटी तो इसकी हमने पढ़ी ही है और पढ़ेंगे भी। गुरु शिखर, संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस, सभी इसी के नाम है, गुरु माथा, गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। अगर मंदिर को मिला दिया जाए तो 5 मीटर और जोड़ देते हैं, अगर समेत मंदिर पूछी जाए तो वो हो जाएगी 1727 मीटर। ये रहेगी। चट्टानें यहां पर रहेंगी निस आग्नेय, ये चट्टानें आदि, यहाँ चट्टानें निस आग्नेय, ऐसी चट्टानें यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है। सबसे प्राचीन जहाँ चट्टानें रहेंगी वहाँ निस आग्नेय, इससे संबंधित चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट है, निस से आग्नेय है, ग्रेनाइट चट्टानें। ये चट्टानें यहाँ पर पाई जाएगी। ये थी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब पढ़ते हैं इसकी अरावली की चोटियों के बारे में। चलिए देखते हैं चोटियाँ, और एक इसकी शानदार ट्रिक बनेगी, उस ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि कौन कौन सी इसकी चोटियाँ, वरना 20 चोटियाँ बनती है, उनको याद करना बड़ा मुश्किल रहता है। चलिए पहले मैं ट्रिक बोलता हूं, आप भी बोलिएगा, दोहराइएगा। गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही। गुरु से दिल तो लगा, जरा आशा भले कम ही सही, कम ही सही। इसका मतलब पहले समझा दूं मैं। गुरु से, गुरु शिखर जो कि कहां पड़ेगी? सिरोही में। कहां?
सिरोही में। उसके बाद शेर, शेर ये भी कहाँ रहेगी, सिरोही में। दिल, गुरु से दिल लगा जरा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, गुरु से दिल लगा जरा, दिलवाड़ा, ये भी कहाँ रहेगी, सिरोही में। लगातार सिरोही की है सर्वोच्च चोटियां। जरा, जरगा, ये उदयपुर में है। उसके बाद में आशा कम ही सही, आशा यानी अचलगढ़, वापस सिरोही आएगा, सिरोही। उसके बाद कम ही सही कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ये रहेगी राजसमंद में, राजसमंद में ये चोटी रहेगी। 6 का तो ये ट्रिक बन गई, गुरु से दिल लगा जरा, आशा कम ही सही। उसके बाद दूसरी की ट्रिक बनाएंगे, जय हो रघुवर की, जय हो रघु की, मान लिया लोहा सम ऋषियों ने, जय हो रघु की, मान लिया लोहा सम ऋषियों ने। 6 यहां से याद करनी है हमने। जयराज, जयराज ये उदयपुर में है, उदयपुर। उसके बाद रघुनाथगढ़ हमने अभी पढ़ी, रघुनाथगढ़ ये सीकर के अंदर है। उसके बाद मालखेत, मान लिया, मालखेत, मान से मालखेत, ये भी सीकर में। मान लिया लोहा, लोहागर्ल, लोहागर्ल ये रहेगा झुंझुनू में। उसके बाद संभारिया, संभारिया, संभारिया रहेगा उदयपुर में। मान लिया सम ऋषियों ने, संभारिया उदयपुर में है। और ऋषिकेश, ऋषिकेश ये दूसरी ट्रिक की लास्ट चोटी, सीकर। 2 हमें याद हो गए, गुरु से दिल लगा जरा, आशा कम ही सही, गुरु शिखर से शेर, दिल लगा दिलवाड़ा, जरा जरगा, आशा अचलगढ़, सिरोही, कम कुंभलगढ़, राजसमंद। उसके बाद दूसरी ट्रिक हमने याद की, जय हो रघु की, मान लिया लोहा सम ऋषियों ने, जयराज उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, मान लिया मालखेत सीकर, लोहा लोहागढ़ झुंझुनू, सम ऋषियों ने संभारिया उदयपुर, और ऋषियों ने कहां पर, सीकर में। उसके बाद में अगली चोटियां हम यहां तक याद करेंगे, खा तक। कमल का भोजन सुधा और सज्जन तोड़ तोड़ के ही खा गई। कमल का भोजन, कमल का भोजन सुधा और सज्जन तोड़ तोड़ के ही क्या कर गए, खा गए। कमल से कमलनाथ, कमलनाथ की जो चोटी रहेगी, ये चोटी रहेगी उदयपुर में। भोज पर्वत, भोजन भोज पर्वत ये रहेगा जालोर में। उसके बाद सुधा, सुंढा, सुंढा पर्वत ये भी कहां चोटी रहेगी, जालोर में, JAL से जालोर है। सज्जनगढ़, सज्जन, सज्जनगढ़ ये चोटी रहेगी। कमल का भोजन सुधा और सज्जन तोड़ तोड़ के ही खा गए। सज्जनगढ़ भी कहां पर रहेगी, उदयपुर में, UDP उदयपुर में रहेगी। उसके बाद तोड़ तोड़ के खा गए, टोडगढ़, टोडगढ़ ये कहां रहेगी, अजमेर में। और खा गए खो, खा गए तोड़ तोड़ के खा गए, खो कहां रहेगी, ये रहेगी जयपुर में, खो जयपुर। यहां तक हमने याद की। गुरु से दिल लगा जरा, आशा कम ही सही, जय हो रघु की, मान लिया लोहा सम ऋषियों ने, कमल का भोजन सुधा और सजन तोड़ तोड़ के ही खा गई। यहां तक हमने चोटियां याद की। उसके बाद लास्ट में भेरा बाबा के बिल में मन हर लिया। भेरा बाबा ने बिल में मन हर लिया, क्योंकि वो रोज डोरा देते हैं इस भाकर को, रोज डोरा देते हैं इस भाकर को। भेरा बाबा, भेराच, भेराच, भेराच रहेगी अलवर में। उसके बाद बाबा, बा से
याद करेंगे हम बरवड़ा, बरवड़ा ये जयपुर में रहेगी। उसके बाद बाबाई, ये झुंझुनू में है, झुंझुनू। उसके बाद बिलाड़ी, बिलाड़ी ये रहेगी अलवर में। ये चोटी कहाँ रहेगी? अलवर में। भैरा बाबा बिल में मन हर लिया, रोज डोरा देते हैं इस भाकर को। तो यहां पर हम बिलाड़ी पढ़ रहे हैं। फिर मनोहरपुरा, मन हर लिया, मनोहरपुरा ये चोटी कहाँ रहेगी? ये रहेगी जयपुर में। रोजा भाकर, रोजा भाकर, रोजा भाकर कहां पर है? जालोर में। उसके बाद में डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, डोरा से डोरा पर्वत ये भी जालोर में। और उसके बाद इस राणा भाकर, ये कहाँ है? इस राणा भाकर ये भी जालोर और सिरोही की सीमा पर है, जालोर सिरोही की सीमा पर है। भैरा बाबा बिल में मन हर लेते हैं, रोज डोरा देते हैं इस भाकर को, क्योंकि वो पहाड़ पर बैठकर भांग ना पिए इसलिए झाड़ा लगा। क्योंकि पहाड़ से नाग पहाड़, नाग पहाड़ ये है अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ रहेगा? अजमेर में। बैठ के बैराट, बैराट ये है जयपुर में। भांग, भानगढ़, भानगढ़ ये है अलवर में। और झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगा दो, झाड़ोल ये है जयपुर में। ये है सारी ट्रिक के साथ सारी की सारी चोटियां। गुरु से दिल लगा जरा आशा कम ही सही, जय हो रघु मान लिया लोहा सम ऋषियों ने। अगर बात करें कमल का भोजन सुधा सजन तोड़ तोड़ के खा गए। बाद में वो गए भैरा बाबा के पास, बिल में मन हर लिया, रोज डोरा देते हैं इस भाकर को। डोरा किसका देते हैं? कि पहाड़ पर बैठ के वो भांग ना पिए और झाड़ा भी लगा देते हैं। इससे याद होगी इसकी सारी की सारी चोटियां। अब थोड़ी सी एक क्रम के अंदर इन चोटियों की ऊंचाई और देख लेते हैं। शुरू करते हैं कहां से? गुरु शिखर से। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, मार्कर चेंज कर लूं मैं, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये भी पूछ ली जाती है और पेपरों में कई बार। भगवान दत्तात्रेय का जो ऊपर मंदिर है, चोटी के ऊपर मंदिर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। कई बार उसे भी शामिल कर दिया जाता है, 5 मीटर मंदिर। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, 1722 हो या 1727 हो, कोई एक ही होता है, वही पूछा जाएगा। उसके बाद शेर सिरोही, इसकी रहेगी 1597 मीटर। दिलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। यहां तक हमने पहली ट्रिक पढ़ी थी, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही। ये इन 6 चोटियों की ऊंचाई रहेगी। उसके बाद जयराज उदयपुर के अंदर, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, मालखेत लोहा सम ऋषियों। जय रघु, जय हो रघु की मान लिया लोहा सम ऋषियों ने। इनकी जो चौटाई ऊंचाई पढ़ेंगे, जयराज की 1090 मीटर। रघुनाथगढ़ हमने अभी पढ़ी 1055 मीटर। मालखेत 1052 मीटर। जो झुंझुनू में लोहागढ़ है 1051 मीटर। संभारिया 1034 मीटर। और 17 दूनी 34, 17 51, 51 के बाद 52, 55। तो ये 17 के पहाड़ी में है, 1017 मीटर। यहां तक हमने 2 ट्रिक पढ़ी, 2 ट्रिक की हमने ऊंचाई पढ़ी। इसके बाद कमल का भोजन तो सुधा और सजन तोड़ तोड़ के ही खा गए। कमलनाथ, कमलनाथ की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 1000 में
1 मीटर, 1001 मीटर। भोज पर्वत की रहेगी 997 मीटर। इसके बाद सूंढा पर्वत की रहेगी 989 मीटर। सज्जनगढ़ इसकी रहेगी 938 मीटर। टोडगढ़ हमने अभी पढ़ी 933 मीटर। और खो जयपुर के अंदर जो है इसकी रहेगी 920 मीटर। ये हमने तीसरी ट्रिक पढ़ी, कमल का भोजन तो सुधा और सजन तोड़ तोड़ के ही खा गए। उसके बाद बैराज, अलवर, बाबाई, बरवड़ा, जयपुर, बाबाई, भैरा बाबा बिल में मन हर लिया, रोज डोरा देते हैं इस भाकर को। ये हमने अगली ट्रिक पढ़ी थी जिसके अंदर भैरा बाबा, बैराज बाबा से बरवड़ा और बाबाई 700, बैराज की 792। इसके बाद बा से बरवड़ा और बा से ही बाबाई, इसकी रहेगी बरवड़ा की 786, 92 के बाद 86, 6 घटे और फिर वापस 6 घटे 780, 6 का अंतर है, यहां पर भी 6 का और यहां पर भी 6 का। उसके बाद बिलाड़ी, अलवर, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 775 मीटर, 775 मीटर। मनोहरपुरा 747 मीटर रहेगी। रोजा भाकर की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 730 मीटर रहेगी। उसके बाद डोरा पर्वत है, इसराना भाकर है, डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 730, इसकी भी समान रहेगी। और जो इसराना भाकर है इसकी हालांकि यहां से लगातार ये घटती ऊंचाई में है, ये एक ट्रिक के अंदर ऐसा है जिसकी ऊंचाई कुछ अलग है, इसे हम अलग ही याद कर लेंगे। इसकी ऊंचाई रहेगी 889 मीटर। ये थी तीसरी ट्रिक की। उसके बाद पहाड़ पर बैठ के ये भांग ना पिए ऐसा इसको झाड़ा दे दिया जाए। पहाड़ पर बैठ करके नाग पहाड़ की जो ऊंचाई रहेगी 795 मीटर जो कि अजमेर में है। उसके बाद में बैराट की ऊंचाई रहेगी 704 मीटर, लाल रंग से लिख देता हूं मैं, 704 मीटर बैराट की लिख दी मैंने ऊंचाई। उसके बाद भानगढ़ जो कि अलवर के अंदर है, भानगढ़ की जो ऊंचाई रहेगी वो 649 रहेगी। और अंत में झाड़ोल की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 568 मीटर। ये थी लास्ट वाली 568 मीटर। ये थी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और अरावली की विभिन्न चोटियां और उनकी ट्रिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको याद होगी। इनमें से जगह भी पूछ ली जाती है, ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, आरोही और अवरोही क्रम की पहली 4 या 5 चोटियां भी पूछ ली जाती है, और मध्य, उत्तरी और दक्षिणी की सर्वोच्च चोटियां भी पूछ ली जाती है, चट्टानें भी पूछ ली जाती है। पढ़ते हैं अगली वीडियो के अंदर जो दर्रे हैं, दर्रों के साथ साथ जो पठार हैं, उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, जितने भी उनकी चर्चा अभी करते हैं। जस्ट अगली क्लास के अंदर तैयार रहिएगा। गुड लक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।